गाइस, तो बहुत कम टाइम बचा है नीट के लिए और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि दीदी हमें इतना डर लग रहा है, हम क्या करें, हम बहुत डर रहे हैं कि क्या होगा हमारे साथ, नीट वाले दिन कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी या उससे पहले हम क्या करें, हम बहुत कंफ्यूज हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक देने वाली हूँ कि आप जो लोग इतना ज़्यादा डर रहे हो, किस चीज़ से डर रहे हो यार, डरने की क्या ज़रूरत है। अब तुम पता है, अब डरने का टाइम नहीं है, अब डरने वाला टाइम नहीं है, अब खुशी का टाइम आ गया है। अब अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। अब अपना टाइम आ गया है हमारा, और वो टाइम आ गया है जब हम अपनी जिस चीज़ के लिए हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ का जो सपना हम देख रहे हैं, इतने 2 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं, वो सपना पूरा होने का टाइम आ गया। अब तो खुश होने का टाइम आ रहा है। एक हफ्ते में सोचो, एक हफ्ते बाद जब तुम नीट का एग्जाम देके बाहर निकलोगे, जब तुम्हें पता होगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं और मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद तुम्हें ये जो सारी स्ट्रगल है, ये आखिरी 7 दिन बस तुम्हें पढ़ने हैं टॉपिक्स, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना है। तो आखिरी 7 दिन जो पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही पढ़ो कि आखिरी बार पढ़ रहे हो। तो आखिरी बार जैसे पढ़ते हैं ना कि बस अब लास्ट नहीं पढ़ रहे, इसके बाद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, उतनी शिद्दत से एक बार वापस से सारी चीजें रिवाइज कर लो। और डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बात थोड़ी, अब तो बल्कि खुशी वाली बात आ गई है, क्योंकि नीट बस हो जाएगा और उसके बाद क्या, आपकी जिंदगी पूरी बदलने वाली है और आप अपने सपने की तरफ इतनी ज्यादा आप करीब आ चुके हो। अपना व्हाइट कोट आप वो पहनने वाले हो और आपका कॉलेज में, आपका जो फेवरेट कॉलेज है, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, उसमें आप जाओगे एडमिशन करवाने के लिए। तो अब डरने वाली थोड़ी बात है, अब खुद को खुश रखने की बात है। अब इस टाइम पे लास्ट के डेज में बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हैं, बहुत लोगों को लग रहा है मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं कहती हूँ यार, इन सब चीज़ों का अब छोड़ दो, इन सब चीज़ों को कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें बस अपनी मेहनत जो तुमने किया ना, जो तुमने, चाहे तुम, मैं कहती हूँ तुमने लास्ट से मेहनत शुरू की हो, पर तुमने जो अपनी मेहनत किया ना, सिर्फ उस पर कॉन्फिडेंस रखो। और ये सोचना कि उस दिन पेपर वाले दिन कहीं ऐसा ना हो पेपर टफ आ गया तो क्या होगा। मुझसे बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी पेपर अगर टफ आ गया तो हम क्या करेंगे। तो आपको यही तो बात समझनी है, पेपर अगर टफ आ गया तो आपके लिए थोड़ी टफ है, सिर्फ सबके लिए टफ है। सबके लिए टफ है तो कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाएगी। तो आपको इस बात से थोड़ी डरना है कि पेपर इस साल टफ आ गया तो क्या होगा, एम्स नहीं है तो इस बार क्या पता इतना टफ पेपर आ जाए, तो सबसे इतना टफ पेपर आ गया तो सबके लिए आएगा। तो आपको इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और खुद को एक ही चीज बोलनी है कि मैंने मेहनत की है ना, मैंने पूरे साल मेहनत की है, मैंने 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी मेहनत, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी मेहनत मुझे धोखा दे दे लास्ट दिन में। ऐसा नहीं होगा। आपने अगर मेहनत की है, बिल्कुल शिद्दत से आप सिंसियरली पढ़ते हुए आए हो, तो ऐसा नहीं होगा कि लास्ट दिन में आपकी किस्मत साथ ना दे, आपकी किस्मत भी साथ देगी। और इस टाइम पे रिवीजन बहुत जरूरी है। फालतू में टाइम वेस्ट करना, इधर उधर का फालतू मिसलीड होना या अब खुद को मतलब कंफ्यूज कर देना इस टाइम पे, उसकी बजाय कॉन्फिडेंट रहो और जो आपको आता है ऑलरेडी उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो बस। लास्ट टाइम पे क्या होता है, लास्ट के एक हफ्ते में अगर आप एक बार अपनी नजरों से निकाल दो ना चीजें, कि जैसे आपने जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई है इनऑर्गेनिक, आपको लगता है मैं भूल रही हूँ, आपने नजरों से निकाल दी ना अपनी, तो आपको एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार जो चीजें मैं भूलती थी ना, वो मैंने अभी अभी रिवाइज किया, तो मुझे पेपर में याद आ जाएगा। और आप लोगों को लग रहा है कि मुझे नहीं याद रहता, आप, मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि मुझे ना एनसीईआरटी बायो की याद ही नहीं रहती है, मैं क्या करूं, मैं तो भूल जाऊंगी पेपर में। तो वो आपको नहीं सिर्फ लग रहा, मुझे भी लग रहा था, जो टॉपर्स है सबको लग रहा है इस टाइम पे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको लगेगा कि मैं भूल रहा हूं, पर जब आप पेपर में आएगा ना वो चीजें, जब ऑप्शंस आएंगे आपके सामने, तो जो आपने इतने टाइम से मेहनत की हुई है वो आपको वो याद दिला देगी उस टाइम पे। तो आपको ये नहीं सोचना कि हम भूल रहे हैं तो मुझे पेपर में नहीं याद आएगा, उस बात की टेंशन नहीं लेनी। अब टाइम है सिर्फ अपनी जो मेहनत की है उस पर कॉन्फिडेंस रखने का, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने का। और रोज जब आप उठते हो तो खुद से आपको क्या कहना है सुबह उठ के कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है और मेरा सिलेक्शन मुझे पता है होगा। बस अब 2-3 दिन की बात रह गई, इसके बाद तो मेरा होना ही है नीट में, अब मेरा अच्छी रैंक आनी है। तो खुद को कॉन्फिडेंट जितना बना सकते हो, पॉजिटिव जितना रख सकते हो उतना रखो। फालतू की इधर उधर की चीजें मत करो, रिलैक्स रहो। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आपको खाने का कुछ अच्छी सी चीजें मम्मी से कहो, बना के देंगी तुम्हें, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छी अच्छी फीलिंग लाओ अपने अंदर। जितना पॉजिटिव इस टाइम पे रहोगे, जितनी वाइब तुम्हारी पॉजिटिव होगी, उतना ही अच्छा तुम्हारा पेपर होगा। तो ये नहीं सोचना मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने अपने 3-3, 4-4 चैप्टर बिल्कुल छोड़ के चले गए थे नीट में, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो ऐसे सोच के गए थे कि यार मैंने ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर छोड़े, इसमें से आएगा ही नहीं, देख लेना। इतने कॉन्फिडेंट थे कि मैंने 3 छोड़े ना, इसमें से नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ा वही आएगा। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ गए थे कि जितना आपको आता है ना उतने में से इतना बेस्ट कर आए थे कि उनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। तो ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं है तो मेरा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। अगर आपका सिलेबस नहीं भी पूरा हो सकता, आपकी किस्मत साथ दे जाए, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उसमें से नहीं आए क्वेश्चन, तो आप उस चक्कर में क्या कर रहे हो कि मेरा ये टॉपिक नहीं पूरा हुआ, तो अब इस चक्कर में जो मेरे को आता था मैं वो भी गलत कर रहा हूं। तो ये नहीं करना यार। अपने ऊपर भरोसा रखो, जितनी मेहनत की कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, 100% सिलेबस जरूरी नहीं होता। आपने जितना किया उसका बेस्ट करके आना, और उसका बेस्ट हम कैसे करेंगे, जब हम बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। किसी से डरो मत कि ये इस बच्चे के ज्यादा मेरे से नंबर आ जाएंगे, इसके कम आ जाएंगे। देखो असली बात ये है कि जिसके भी नीट में ज्यादा, अभी जिसके हो सकता है तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट वगैरह हुए हो या तुम्हारे दोस्तों के तुमसे ज्यादा नंबर आ गए, एंड में क्या बात, 100 बात की एक बात ये है कि जो जीता वही सिकंदर। जिसके नीट में ज्यादा नंबर
उसी का मैटर करेगा। कोचिंग के टेस्ट कोई नहीं पूछने वाला। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़ते थे, मेरे से ज़्यादा नंबर लाते थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पूरे पूरे साल मेरे से ज़्यादा नंबर लाए हैं, लेकिन नीट में मेरे ज़्यादा नंबर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि तुम ले आओ, जाओ ले आओ, इसमें कोचिंग के टेस्ट में ले आओ, लेकिन नीट में मेरे ही आएंगे। ये अपने अंदर बिठा लो कॉन्फिडेंस कि अगर मैंने मेहनत की है ना तो मेरी मेहनत मुझे धोखा दे ही नहीं सकती, मेरी किस्मत भी उस दिन मेरे साथ देगी, क्योंकि मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत की है, पूरे मैंने साल अपने आप को सैक्रिफाइसेस किए हैं, मैंने इतने सैक्रिफाइस किए हैं, तो अब पे ऑफ करने का टाइम आ गया है। अब नीट जो है, जो मेरा उस दिन एग्जाम होगा, वो मुझे सब कुछ वापस करेगा। मेरे को हर एक सैक्रिफाइस, हर एक आंसू का बदला लेना है मुझे। जब मुझे याद है, जब मैंने ड्रॉप लिया था पहली बार, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं पढ़ा था। मेरे 463 मार्क्स थे पहले जब मेरा अटेम्प्ट था, बट उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं बहुत रोई भी थी। बहुत टाइम तक मेरे को मतलब बुरा लगता था, डिप्रेस होती थी, डीमोटिवेट होती थी, और वो बहुत नेचुरल है। बट जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना, तो मैंने बस एक चीज़ सोची हुई थी, जितने मेरे यहाँ आंसू है ना, जितने मैंने सैक्रिफाइस किए, जितनी मैंने लोगों की बातें सुनी है ना, उतना उस हर एक चीज़ का मुझे नीट वाले पेपर वाले दिन बदला मैं लूंगी अपने पेपर से, कि अब मैं इतना अच्छा स्कोर लाऊंगी, वो हर एक आंसू का एक एक नंबर लेके आऊंगी। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, और जो आपने मेहनत की है उस पर पूरा पूरा भरोसा रखो। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो नीट में। आपको लग रहा है भूल रहे हो, मुझे लग रहा है आप नहीं भूल रहे हो, मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप अच्छे से मेहनत करते रहो। मैं हूँ यार तुम्हें गाइड करने के लिए, सब कुछ बताने के लिए क्या करना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं 12 को हम क्या करेंगे, आप तो 11 तक सिलेबस कंप्लीट करा रहे हो, 12 को हम बहुत सारी मस्ती करेंगे और चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और पेपर बिल्कुल फोड़ के आएंगे, आग लगा देंगे। तो मेहनत करो यार, कॉन्फिडेंट रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू।